फोकस करिएगा। चैप्टर हम लोग कौन सा कर रहे हैं भाई? चैप्टर 4। कौन सा? चैप्टर 4। अच्छा, चैप्टर 4 का नाम क्या भाई? रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। रोल ऑफ द गवर्नमेंट इन द इकोनॉमी। गवर्नमेंट का मतलब क्या होता है भाई? सरकार। गवर्नमेंट मतलब सरकार, माने सरकार का क्या कार्य है हमारे देश में, सरकार का क्या कार्य है हमारे देश में, इसके बारे में हम लोग को पढ़ना है। अच्छा, कितना मार्क्स का चैप्टर है? 2 मार्क्स का। एक तो एमसीक्यू रहेगा। एमसीक्यू तो समझते हैं, प्रत्येक क्वेश्चन का टिक टिक 4 ऑप्शन जो सही है टिक लगा दें। और दूसरा क्या रहेगा? एसएक्यू। क्या रहेगा? एसएक्यू। अब देखिए एसएक्यू जो है फिल इन द ब्लैंक्स टाइप का रहेगा, माने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और जो वर्ड हम बोलेंगे उसको ध्यान में रखना है, उसी से आपका ये चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। समझ रहे हैं? क्योंकि एमसीक्यू टिक लगाना है, समझ रहेगा तो टिक लगाएंगे। और दूसरा क्या? फिल इन द ब्लैंक्स। एसएक्यू माने फिल इन द ब्लैंक्स, या तो ट्रू फॉल्स बोलेगा, ट्रू है कि फॉल्स है, ट्रू है कि फॉल्स। माने इस चैप्टर को अच्छे से समझना है और खाली अच्छे से रिवाइज करना है, रट रटाना नहीं है। और क्या रट रटाना, हम तो परंपरा के याद करवा देते हैं आप लोग। समझ रहे हैं? चलिए ये टॉपिक पे आते। तो सबसे पहले हम लोग इस चैप्टर में समझ रहे हैं कि प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है। बोलिए क्या बोले हैं? प्राइवेट कॉस्ट क्या होता है? सुनिएगा ध्यान से। प्राइवेट कॉस्ट का मतलब होता है अगर कोई फर्म किसी वस्तु को बनाता है और उस पर जो खर्चा कर रहा है उसे कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? कोई फर्म है, फर्म का मतलब कोई बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, फर्म का मतलब कोई बिजनेस, माने जब कोई व्यापारी वस्तु को बना रहा है और उस पर जो खर्चा लग रहा, इसे हम कहते हैं प्राइवेट कॉस्ट। क्या कहते हैं हम लोग? सामान को बनाने में, एक मान लीजिए बिजनेस का संस्था है, सामान को बनाने में जो खर्चा लग रहा है उसे हम क्या कहेंगे? प्राइवेट कॉस्ट। क्या कहेंगे? इसको कोई ना कोई तो बनाया होगा, यही है वस्तु। वस्तु क्या है? इनका डब्बा देख रहे हैं, इसमें कोई ना कोई खर्चा तो लगा होगा। ये कौन सा कॉस्ट है भाई? प्राइवेट कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? प्राइवेट कॉस्ट। समझ रहे हैं? ये मोबाइल कोई ना कोई बनाया होगा ना, इस पर खर्चा तो लगा होगा। कौन सा कॉस्ट है? प्राइवेट कॉस्ट। क्लियर? आगे बढ़े। नेक्स्ट हम लोग का सोशल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? सोशल कॉस्ट का मतलब होता है ऐसा वस्तु को बनाने में हम जो खर्चा किए, ऐसा वस्तु को बनाने में जो हम खर्चा किए जो समाज के लिए, किसके लिए है? उसे कहते हैं हम लोग सोशल कॉस्ट। कौन सा बोलिए? माने टू प्रोड्यूस एनी कॉमोडिटी, कॉस्ट टू सोसाइटी, कॉस्ट टू, जब समाज के लिए हम खर्च करेंगे, समाज के लिए हम वस्तु बना देंगे, ऐसे कॉस्ट को हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। क्या कहते हैं? एग्जाम्पल के लिए हम लोग ले सकते हैं समझने के लिए सोशल कॉस्ट में, जैसे मान लीजिए रोड का निर्माण करना, ब्रिज का निर्माण करना। समझ पा रहे हैं? गली उली जो टूट जाता है आप लोगों का एरिया में, ये कौन बनाता है? आप लोग बनाते हैं कि सरकार बनाता है? सरकार कोई ना कोई खर्चा करता है ना। ऐसे कॉस्ट को हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। कौन सा? माने हम ऐसा कमोडिटी पे खर्च कर रहे हैं जो समाज के लिए, किसके लिए है? एग्जाम्पल दे दिए हैं समझने के लिए ताकि आपको बेटर रूप से समझ आए। ऐसे खर्चा को हम कहते हैं सोशल कॉस्ट। खाली आपको यही याद रखना है कि टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, टू प्रोड्यूस एनी, हम कोई भी कमोडिटी बना रहे हैं जो कॉस्ट टू द सोसाइटी, कॉस्ट टू द एज होल, पूरे समाज के लिए, पूरे समाज के लिए इज नोन एज सोशल कॉस्ट, इज नोन एज। जैसे मान लीजिए पार्क, मान लीजिए कोई खराब जगह था, सरकारी जगह था, उसको एकदम बैठने उठने का सरकार क्या किया? सजवा दिया पार्क टाइप का, झूला वूला लगा दिया बच्चे के लिए, पूरे समाज के लोग इस्तेमाल करेंगे, पूरे समाज के लोग, उसे हम क्या कहेंगे? सोशल कॉस्ट। हम लोग क्या समझ रहे? एग्जाम्पल, ताकि समझ में आएगा। समझ पा रहे? तो समाज के लिए जब खर्च होगा उसे क्या कहते हैं हम लोग? सोशल कॉस्ट। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? आगे बढ़े हम लोग। नेक्स्ट हम लोग का प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। बोले क्या बोले हैं? बोलिए प्राइवेट गुड्स एंड पब्लिक गुड्स। प्राइवेट गुड्स का मतलब होता है जो गुड्स बिकने के लिए तैयार हो रहा है, हम बेचेंगे, कस्टमर को क्या करेंगे? बेचेंगे। ऐसे गुड्स को कहते हैं प्राइवेट गुड्स। क्या कहते हैं हम लोग? समझ पा रहे? जो गुड्स हम बेचेंगे, जनता को बेचेंगे। समझ पा रहे? ऐसे गुड्स को हम कौन सा गुड्स कहते हैं? प्राइवेट गुड्स। कौन सा गुड्स बोलिए? समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं? माने प्राइवेट गुड्स आर दोज गुड्स, प्राइवेट गुड्स आर जो बना कौन रहा है? प्राइवेट कोई बना रहा है, किस लिए? फॉर द पर्पज ऑफ सोल्ड इन द मार्केट, फॉर द पर्पज ऑफ सोल्ड इन द मार्केट, फॉर द पर्पज ऑफ सोल्ड इन द मार्केट में बेचने के लिए जो हम गुड्स बना रहे हैं उसे कहते हैं प्राइवेट गुड्स। क्या कहते हैं? नेक्स्ट हम लोग का पब्लिक गुड्स। बोले क्या बोले हैं? बोलो क्या बोले हैं?
पब्लिक गुड्स क्या होता है, सुनिएगा ध्यान से। पब्लिक गुड्स जो होता है ये सरकार अपने बजट में तय करता है। कहाँ तय करता है? बजट। सुनते हैं ना, आम बजट, बजट आया है, गरीबों का बजट, किसानों का बजट आता है ना, निकलता है, एक एक तो हेडिंग रहता है, फिर बजट को समझाया जाता है। बजट का मतलब प्रत्येक साल सरकार एस्टिमेशन करती है कि कौन सा प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा करना है, कौन सा प्रोजेक्ट पे कितना खर्चा करना है। समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे? बोलिए। ऐसे खर्च को हम क्या कहते हैं भाई? पब्लिक गुड्स। क्या कहते हैं? अब पब्लिक गुड्स जो है भाई ये माना जाता है कि इक्वल सारे कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे, इक्वल सारे कंज्यूमर इस्तेमाल करेंगे। इस गुड्स को सप्लाई कहाँ किया जाता है भाई? कहाँ से किया जाता है? गवर्नमेंट बजट। कहाँ से बोलिए? गवर्नमेंट का बजट से ये सप्लाई होता है, गवर्नमेंट के बजट से। एग्जाम्पल के तौर पे लीजिए डिफेंस। क्या बोलिए? डिफेंस समझते हैं? बोलिए। डिफेंस नहीं समझते? गोला बारूद, देश का सुरक्षा के लिए गोला बारूद जरूरी है, नहीं समझे? जरूरी है कि नहीं जरूरी है? आप लोग खरीदते हैं? कौन खरीदता है? सरकार। कौन खरीदता है? डिफेंस हो गया। लॉ एंड ऑर्डर हो गया। लॉ एंड ऑर्डर का मतलब होता है कि भाई समाज ठीक रूप से चले, देश हमारा ठीक रूप से चले, नियम के साथ चले, समझे? आप यहाँ आराम से जा सकते आ सकते हैं ना, माने लॉ एंड ऑर्डर फॉलो हो रहा, समझे? ये लॉ एंड ऑर्डर कौन फॉलो करवा रहा है? गवर्नमेंट। कौन बोलिए? कभी कभी उल्टा पुल्टा हो जाता है ना, तो सरकार तुरंत एक्शन में फोर्स उतार देता है ना, आता है, ताकि लॉ एंड ऑर्डर को तुरंत क्या किया जाए? मेंटेन किया जाए। तुरंत क्या किया जाए? इसी को हम कहते हैं लॉ एंड ऑर्डर। बोले क्या बोले हैं? पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन का मतलब होता है कि भाई प्रशासन, जनता के लिए भाई प्रशासन सही होना चाहिए। ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? पब्लिक गुड्स। बोलो क्या बोले हैं? ऐसे गुड्स को हम क्या कहते हैं? क्लियर है कि नहीं क्लियर है? बोलिए। पक्का? तो ये पब्लिक गुड्स इक्वल कंज्यूम करता, माना जाता है कि कंज्यूमर लोग इक्वल कंज्यूम करता है। अब सरकार भाई डिफेंस किसके लिए कर रहा है? आपके लिए। लॉ एंड ऑर्डर किसके लिए मेंटेन करवा रहा है? आपके लिए। नियम कानून जो बना रहा है पब्लिक एंड एडमिनिस्ट्रेशन किसके लिए बना रहा है? आपके लिए बना रहा। ऐसे गुड्स को कहते हैं पब्लिक गुड्स। एग्जाम्पल याद रखिएगा, पूछेगा, समझ पा रहे हैं ऑप्शन में कि पब्लिक गुड्स आर, ऑप्शन पब्लिक गुड्स आर, ऑप्शन रोड इंश्योरेंस, डिफेंस, रोड इंश्योरेंस, डिफेंस, टोल टैक्स। क्या है भाई? चार ऑप्शन है, चार में कौन सही है? पब्लिक गुड्स कौन सा है? डिफेंस। समझे? तो डिफेंस पब्लिक गुड्स में क्या क्या है? डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर, डिफेंस, लॉ एंड ऑर्डर और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन। पब्लिक, समझे कि नहीं समझे? अब प्राइवेट गुड्स क्या है? जो मार्केट में हम बेचने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सोशल कॉस्ट क्या होता है? टू प्रोड्यूस एनी कमोडिटी, कॉस्ट टू द सोसाइटी एज होल, कॉस्ट टू द सोसाइटी एज इज नोन एज कौन सा कॉस्ट? सोशल कॉस्ट। कौन सा कॉस्ट? समझे? बहुत धुआं छोड़ रहे हो इन्वायरमेंट में, बोलिए। बहुत ज़्यादा आप लोग धुआं छोड़ रहे हैं, गैस छोड़ रहे हैं इन्वायरमेंट में। टैक्स लगा देंगे, इन्वायरमेंट गंदा करते हैं आप लोग, टैक्स सबको देना पड़ेगा। इसे कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। क्या कहते हैं हम लोग? पोल्यूशन टैक्स। समझे? वातावरण में हम लोग गैस छोड़ रहे हैं कि नहीं छोड़ रहे हैं? बताइए, जवाब दीजिए। यस, गाड़ी से हम लोग छोड़ रहे हैं, फैक्ट्री से हम लोग गैस छोड़ रहे हैं, नहीं समझे? कचरा वगैरह हम लोग फेंक फाक कर रहे हैं, इन्वायरमेंट को गंदा कर रहे हैं। तो इन्वायरमेंट को बचाने के लिए सरकार बोलता है हमको टैक्स दो तुम, समझे? इसको कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। क्या कहते हैं? ये पोल्यूशन टैक्स गाड़ी वाला से पूछना, गाड़ी वाला लोग भरता है, बोलता है धुआं का कागज फेल है, 500 का केस लो। क्या फेल किया? 1000 का केस लो, क्या फेल? थाना में लेकर चलो, उससे काम हुआ। ठीक है, बनाने में 100 रुपये। ओके, अच्छा ठीक है, तुम भरा है तो ठीक है। आइए, पोल्यूशन समझता है ना पोल्यूशन टैक्स क्या होता है? इन्वायरमेंट को गंदा करेगा भाई, टैक्स नहीं देगा। फेल का है किया, फाइन दो। फेल का है किया, फाइन दो। पोल्यूशन टैक्स। क्लियर है? तो इन्वायरमेंट को पोल्यूशन से बचाने के लिए एक टैक्स हम लोग लाए जिसका नाम है पोल्यूशन टैक्स। क्या नाम है? पोल्यूशन टैक्स। बोले इन्वायरमेंट हम लोग गंदा करते हैं फैक्ट्री के जरिए, व्हीकल्स के जरिए, फैक्ट्री के जरिए, व्हीकल्स के जरिए। तो इन्वायरमेंट गंदा करोगे बेटा, उसका बचाव के लिए कुछ पैसा नहीं दोगे कि देना पड़ेगा? इसको कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। क्या कहते हैं? गाड़ी वाला देता है लोग क्या? यस, यही तो बालक है, भोगा है। समझ पा रहे? पोल्यूशन टैक्स का सजा भोगा है, इसे कहते हैं पोल्यूशन टैक्स। यस यस यस, ठीक है, आगे बढ़ें। टैक्स और भी भाई दो तरीका का टैक्स होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स और रिग्रेसिव टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स
प्रोग्रेसिव। कौन सा टैक्स? प्रोग्रेसिव टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स आपके इनकम के ऊपर लगाएंगे। आपके किसके ऊपर लगाएंगे? आप कमाई कर रहे हैं, आपसे एक तो टैक्स ले लेंगे, इसे कहते हैं प्रोग्रेसिव। ज्यादा कमाओगे ज्यादा टैक्स लेंगे, ज्यादा कमाओगे इनकम इंक्रीजेज टैक्स रेट इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज टैक्स रेट इंक्रीजेज, इनकम डिक्रीजेज टैक्स रेट डिक्रीजेज, टैक्स रेट। ऐसे टैक्स को हम कहते हैं प्रोग्रेसिव टैक्स। बोलो क्या बोले हैं? ऐसे टैक्स को हम क्या कहते हैं? प्रोग्रेसिव टैक्स। समझ रहे हैं? इनकम ज्यादा टैक्स ज्यादा, इनकम कम टैक्स कम। तो पूछता है कि इफ इनकम इंक्रीजेज टैक्स इंक्रीजेज, इनकम इंक्रीजेज टैक्स, ट्रू है कि फॉल्स है? बताओ। ट्रू है। इनकम इंक्रीजेज एंड टैक्स डिक्रीजेज, ट्रू है कि फॉल्स है? ऐसे पूछेगा। समझे कि नहीं समझे? ये जो प्रोग्रेसिव टैक्स है ना, प्रोग्रेसिव टैक्स क्यों लाया गया? सरकार बोला ज्यादा कमा रहे हो तो ज्यादा टैक्स दो, ज्यादा कमा रहे तो समझे, और कम कमा रहे तो भाई कम टैक्स दो, कम कमा रहे तो। ये क्यों लाया सरकार? सरकार इसलिए लाया क्योंकि हम तुमसे कुछ टैक्स ले लेंगे तो इनइक्वालिटी ऑफ इनकम कम होगा। इनइक्वालिटी ऑफ इनकम का मतलब होता है, आप लोग बताइए, सबका इनकम बराबर है? किसी का इनकम ज़्यादा है तो किसी का इनकम कम है। तो ये कम बेस जो है ना, इसे कहते हैं इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। क्या कहते हैं हम लोग? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बोलिए क्या बोले हैं? सबका इनकम समान है? बोलिए बराबर है। तो ये जो कम बेस है ना, इसको हम क्या कहते हैं? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम। बोलो जोर से बोलिए। तो इसको कम करने के लिए, इसको क्या करने के लिए? कम करने के लिए सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट लाया। सरकार प्रोग्रेसिव टैक्स का कंसेप्ट लाया गया। तो ये क्या करता है? इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रिड्यूसेस, इनइक्वालिटी ऑफ इनकम रिड्यूसेस। कौन सा टैक्स भाई? प्रोग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स? ट्रू है कि फॉल्स है? ट्रू है। क्या है? बोलिए ट्रू। इनइक्वालिटी को कम करता है। क्लियर है? नेक्स्ट हम लोग का रिग्रेसिव टैक्स। बोले क्या बोले? बोलिए अच्छा लगेगा। रिग्रेसिव टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स जस्ट उल्टा है। प्रोग्रेसिव टैक्स का क्या है? उल्टा है, जस्ट अपोजिट। जस्ट अपोजिट ऑफ किसका? प्रोग्रेसिव टैक्स। किसका? बोलिए प्रोग्रेसिव टैक्स। इसमें क्या होता है भाई? इनकम बढ़ता है ना तो टैक्स रेट कम होता है, इनकम बढ़ता है तो टैक्स रेट कम होता है। इनकम ज़्यादा टैक्स रेट कम, इनकम ज़्यादा टैक्स रेट समझ रहे हैं, और इनकम कम टैक्स रेट ज़्यादा। माने धनी को कम देना पड़ेगा, गरीब को ज़्यादा देना पड़ेगा। अरे इनकम ज़्यादा किसका होता है? जिसका इनकम ज़्यादा उसको क्या बोलते हो? बहुत गरीब है। क्या बोलते हो? अमीर है ना बोलते हो। तो जो धनी है उसको टैक्स कम लगेगा, और जो गरीब है उसको टैक्स कौन सा टैक्स? रिग्रेसिव। कौन सा? बोलिए। ये उल्टा होता है, प्रोग्रेसिव का उल्टा होता है। समझे? रिग्रेसिव टैक्स का एक तो एग्जांपल समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं, एजम्पशन पे मान के। समझ पा रहे? समझने के लिए हम लोग ले रहे हैं। जैसे क्योंकि ऐसे समझ नहीं आएगा आपको कि भाई गरीब कैसे ज़्यादा दे रहा है, तो हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं। कैसे ले रहे? बोलिए। इसका एग्जैक्ट ये एग्जांपल नहीं है, बट हम लोग समझने के लिए ले रहे हैं। कौन सा? बोलिए रिग्रेसिव टैक्स। कौन सा टैक्स? माना जाता है, ऐसे हम लोग मानते हैं। समझ पा रहे? एक सर्वे भी हुआ था, सर्वे में देखा गया था कि गरीब जो है वो ज़्यादा भोजन खाता है, ज़्यादा खाना खाता है। गरीब ज़्यादा खाना खाता है अमीर की अपेक्षा। अमीर लोग खाना कम खाता है, गरीब लोग खाना ज़्यादा खाता है। और खाने के ऊपर जो भी गुड्स एंड सर्विसेज है उसका ऊपर एक तो टैक्स है, उसका ऊपर एक तो क्या है? जिसका नाम है इनडायरेक्ट टैक्स। जिसका नाम क्या है? टैक्स वाला क्लास में पढ़े थे हम लोग। तो खाने के ऊपर एक तो टैक्स है, तो ज़्यादा कौन खा रहा? तो टैक्स ज़्यादा कौन देगा? इसी को कहते हैं रिग्रेसिव। इसी को क्या कहते हैं? समझे? धनी कम खाता है। धनी का बच्चा जो है, बच्चा पे एग्जांपल लेते हैं। बच्चा, धनी का बच्चा ना उठता लेट से है, 8-9 बजे 10 बजे उठता है। उठता है तो पहले थोड़ा पेपर पढ़ेगा, थोड़ा चाय पिएगा, तब खाएगा, 2 बजे नाश्ता करेगा, फिर 4 बजे खाएगा, फिर रात को अब खाएगा, सो जाएगा। 3 टाइम हुआ। तब तक इधर गरीब का बच्चा सुबह 4 बजे भोर में उठ करके बासी रोटी 4-5 को तोड़ दिया है, 12 बजे तक वो खा के पचा लिया है पूरा। समझे? जिलेबी पकौड़ी मार गया है। समझ रहे? तो ज़्यादा कौन खाया? कौन खाया? कम कौन खाया? अमीर। समझे?
इसी को कहते हैं रिग्रेसिव टैक्स। समझे? किसका ऊपर ज़्यादा प्रभाव पड़ेगा? गरीब माने लोअर इनकम वाले तो किसका ऊपर? तो रिग्रेसिव टैक्स कहता है इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट डिक्रीजेस, इनकम इंक्रीजेस टैक्स रेट डिक्रीजेस, और इनकम डिक्रीजेस टैक्स रेट इंक्रीजेस। उल्टा है, प्रोग्रेसिव का उल्टा है, प्रोग्रेसिव का उल्टा है। इसे कहते हैं हम लोग रिग्रेसिव टैक्स। क्या कहते हैं? हमारे बच्चे नॉर्मल है? पक्का? नेचुरल मोनोपोली। बोलिए क्या बोले हैं? नेचुरल मोनोपोली। नाम से पता चला नेचुरल। हम लोग कौन सा पर्सन है भाई? हम लोग क्या है? तो बहुत सारा चीज़ जो है हमारे समाज में नेचुरल भी है, जैसे कोयला, कोयला का कमी हो गया था, नेचुरल, नेचुरल है ना कोयला। ऑयल, ऑयल, ऑयल जो निकलता है धरती से, ये क्या है भाई? नेचुरल। क्या है? ठीक है। तो नेचुरल मोनोपोली। बोले क्या बोले हैं? नेचुरल मोनोपोली। पहले नेचुरल तो हम लोग समझ गए अलग से कि भाई नेचुरल का मतलब जो एक्ट ऑफ गॉड, गॉड का दिया हुआ है। किसका दिया हुआ? नेचुरल। क्लियर? समझ पा रहे हैं? जैसे खेती वगैरह, रामदेव बाबा तो नेचुरल में ही बिजनेस करते हैं, बोलते हैं हमारा सब नेचुरल है भाई, सब नेचुरल है। आयुर्वेद नेचुरल, रामदेव बाबा बोलते नहीं है? ठीक है। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोनोपोली। ये सब बात नहीं बोलते हम लोग। किसका बात कर रहे हैं? मोनोपोली। किसका बात कर रहे हैं हम लोग? मोनोपोली का मतलब होता है ऐसा व्यापारी जो उस बाजार में पूरा अकेला है। अरे मोनो माने पढ़ाए थे ना सिंगल, मोनो माने पोली माने सेलर, पोली माने सिंगल सेलर, मोनो माने सिंगल, पोली माने सेलर, मोनो माने सिंगल, पोली माने सिंगल सेलर। कौन सा सेलर? माने जिस बाजार में अकेला विक्रेता हो, जिस बाजार में अकेला, उसे मोनोपोली कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? जैसे बंगाल में CSC इलेक्ट्रिसिटी, CSC संजीव गोयनका अकेला सप्लाई करने वाले हैं, इस्तेमाल करने वाले हम लोग ज़्यादा हैं। RBI देश में एक ही है, इंडियन रेलवे, ये सब मोनोपोली। क्या है? लेकिन हम लोग को टॉपिक समझना, अभी तो हम लोग अलग अलग तोड़ के समझें कि नेचुरल क्या होता है और मोनोपोली क्या होता है। हम लोग को समझना है कि भाई नेचुरल मोनोपोली हम किसे कहेंगे, नेचुरल मोनोपोली हम लोग किसे कहेंगे। सुनिएगा ध्यान से, नेचुरल मोनोपोली किसे कहेंगे? सुनिएगा ध्यान से। एवरेज कॉस्ट, किसका बात कर रहे हैं हम लोग? एवरेज कॉस्ट माने उसका औसत कीमत, औसत कीमत। कंटिन्यूअस, कंटिन्यूअस क्या होता है कि कम होता है। कंटिन्यूअस क्या हो जाता है? कम होता है। कंटिन्यूअस क्या होता है? बोलिए, कम होता है। जब उसका आउटपुट लेवल ज़्यादा होने लगेगा, आउटपुट लेवल क्या हो जाएगा? आउटपुट लेवल क्या होने लगेगा? ज़्यादा, तो उसका कॉस्ट कम होने लगता है। जैसे एग्जाम्पल में आइए, प्याज। कभी कभी प्याज पर राजनीति हो जाए। प्याज तो नेचुरल है ना, प्याज क्या करते हो? किस तुम लोग उगाता है, बनाता है प्याज, फैक्ट्री में बनता है, बम है, किधर होता है प्याज? किधर होता है? खेत में, खेती होता है, तो नेचुरल ही ना है। नहीं समझे? समझ गए हैं? ठीक है, ठीक है। सुनिए, प्याज, प्याज में क्या हो जाता है? देखिए, प्याज जब कम हो जाता है तो प्राइस 200 रुपया किलो। एक तो एग्जाम्पल दे रहे हैं। प्राइस जब मान लीजिए प्याज कम हो गया है, प्याज क्या हो गया? कम, तो प्राइस ज़्यादा, प्राइस। अब प्याज जब बहुत हो जाता है तो 5 रुपये किलो। नहीं समझे? माने लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा, लेवल ऑफ आउटपुट तो कॉस्ट कम, लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा तो कॉस्ट कम, और लेवल ऑफ आउटपुट कम तो कॉस्ट ज़्यादा। इसे कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। क्या कहते हैं? नेचुरल मोनोपोली। समझे कि नहीं समझे? जब ज़्यादा दाम हो जाता है तो न्यूज़ में एकदम राजनीति छिड़ जाता है, बहस हो जाता है, किसान लोग को 2-3 को बैठा लेता है, लोग चिल्ला चिल्ली होता है न्यूज़ में, देखते नहीं है? प्याज पे न्यूज़ रिपोर्टिंग होता है, देखते हैं ना? समझ रहे हैं? इसी को कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। बोलो क्या बोले हैं? और एग्जांपल चाहिए। नेचुरल मोनोपोली क्या कहता है भाई? कि कॉस्ट कंटिन्यूअसली कम होने लगेगा जब लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा, लेवल ऑफ आउटपुट ज़्यादा होगा। इसे हम कहते हैं नेचुरल मोनोपोली। बोलो क्या बोले हैं? माने एवरेज कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट फॉल्स, एवरेज कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली, एवरेज कॉस्ट फॉल्स कंटिन्यूअसली। समझ पा रहे? ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्शन, ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्शन, ओवर अ लार्ज रेंज ऑफ प्रोडक्शन ज़्यादा है तो कॉस्ट कम हो जाएगा। कॉस्ट क्या हो जाएगा? जैसे आलू का देखिएगा दाम ज़्यादा हो जाता है, 20-30 रुपये, 30 रुपया हो जाता है। और जब नया आलू आता है तो आलू ज़्यादा हो गया तो 5 रुपया, 7 रुपया, 8 रुपया करके आलू मिलने लगता है। मिलता है ना? तो आलू क्या बनता है फैक्ट्री में कि खेत में उगता है? तो ऐसे को क्या कहते हैं हम लोग? नेचुरल मोनोपोली। समझे हैं?
कि नहीं समझे? समझ गए।